वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फंक्शन ऑफ सेल वेरिएबल की कुछ लास्ट लेक्चर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों ने ना बेसिक्स मतलब बेसिकली अब तक की सारी वीडियोस कवर कर ली हैं, और या फिर कहीं और से पढ़े हैं वो लोग, और उनको वो उतना अच्छा कंटेंट वहाँ से नहीं मिल पाया कि करें क्या, एक्चुअली में चीज़ें क्या हैं, अप्लाई कैसे करना है। उनको थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, तो एम्बिग्यूटी क्लियर करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। और टुडे विल डिस्कस इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, एंड डोंट वरी, जितना अप्लाई होगा वो यूज़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना सीखोगे वो अप्लाई हो जाएगा। तो लेट्स सी इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। तो मैं काम करता हूँ ना, तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ना बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ। पहले टू वेरिएबल में समझते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम क्या होती है। इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, implicit function theorem, that too in two variable। समझ में आएगा, बढ़िया से समझ में आएगा। पहले ना टू वेरिएबल से करेंगे तो फिर थ्री वेरिएबल एक्सटेंड कर देंगे, फिर एन में भी ले चलेंगे, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर स्टार्टिंग में एन में ले जाऊंगा तो फिर समझ नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा आप समझना, ठीक है। देखना आप डिफ़िकल्टीज देखना। देखो चलो, let f be a function from r square to r, ठीक है, be a c1 फंक्शन। तो ऐसे इन सब बातों को लेके आपको टेंशन लेनी है, सब आपको गिवन होगा। c1 फंक्शन एंड ऑल सेटिस्फाइंग पहली कंडीशन क्या, कि फंक्शन का a b पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। दूसरा, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट ए बी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर सच दैट जी ऑफ ए इक्वल्स टू बी एंड वाई इक्वल्स टू जी एक्स in a neighborhood of AB। नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। मैं थोड़ा सा वापस जाता हूँ, थ्योरी समझाता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मैं आपको कुछ बुरी सी इक्वेशन लिख दूँ, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, और आपसे ये पूछूँ कि क्या मैं y को एज अ फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस कर सकता हूँ इम्प्लिसिटली। ये क्वेश्चन आपने पहले सुना होगा ना, कि y की वैल्यू निकालनी है x की फॉर्म में। वही है, वही बात है। क्या मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ x की फॉर्म में। तो ये थ्योरम कहती है कि अगर आप उस क्या करना चाहते हो, आपको एक फंक्शन गिवन है f(x = 0), अगर वो a b पे 0 हो रहा है, ठीक है, और उसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या है, 0 है, नॉन ज़ीरो है, तो आप उस फंक्शन में से y कोऑर्डिनेट को अलग कर पाओगे और उसको x की फॉर्म में लिख पाओगे, ऐसे, ठीक है। समझ आया। अब मैं इसको एग्जांपल पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। एग्जांपल, अगर मैं एक फंक्शन ले लूँ से इक्वेशन, आपको ना इक्वेशन दी होगी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, मान लो ये गिवन है। क्वेश्चन ये है, कैन इट बी सॉल्व फॉर y इक्वल्स टू जी एक्स इन अ नेबरहुड ऑफ 0,0 और a,-a। तो पहले 0,0 वाला केस देखते हैं, ठीक है। 0,0 वाला केस देखो, ये है फंक्शन कैपिटल F, जिसकी मैं थ्योरम में बात कर रहा था। तो कैपिटल f(x,y) इज नथिंग बट xy प्लस एक्स स्क्वायर। आपको इक्वेशन दी होगी, आपको फंक्शन सोचना पड़ेगा। फंक्शन ये है, सिंपल। अच्छा, पहली कंडीशन, क्या 0,0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। बिल्कुल सही बात है भाई, 0 है, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट y क्या होगा, वो होगा x, और जो कि 0,0 पे क्या आ जाएगा, 0, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होगा कि इम्प्लिसिट थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि भाई है कि नहीं है उसका इन्वर्स,
ठीक है, बट थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। अच्छा, दूसरे केस में अगर a कोमा माइनस ए पे देखें, a नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली, तो ये देखो पहली बात, क्या f ऑफ a कोमा माइनस ए 0 होगा? देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर और ये a स्क्वायर 0 हो जाएगा, दैट्स इट। दूसरा क्या है, डेल एफ बाई डेल वाई, फंक्शन तो क्या रहेगा, x ही रहेगा, और वो a कोमा माइनस ए पे क्या आएगा, a आ जाएगा, दैट इज नॉट 0। इसका मतलब y इक्वल टू जी एक्स इन अ नेबरहुड ऑफ 0,0 a कोमा माइनस ए, ये कहना चाह रहा भाई, दैट्स इट। यही इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। ये 2 वेरिएबल में समझ में आ गई, 3 में समझाता हूँ और फिर सिस्टम के लिए समझाऊंगा, ठीक है। एक बार ये टेक्स्ट मेरे को कॉपी करना है, तो वैसे मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने लेक्चर्स ना एक्चुअली ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए, बट मैं इनको अपलोड धीरे धीरे करूँगा क्योंकि वैसे वो चैनल एकदम से कुछ नहीं डालूंगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता, फिर मैं और को रिकॉर्ड करने लग जाऊँगा कुछ चीज़ें, और फिर वो मेरी हेल्थ को इफेक्ट करेगा, तो आराम से डालूंगा। बट डोंट वरी, एक दो दिन में सारे डाल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं करूँगा, परेशान नहीं करना मुझे आप लोगों को, तुम लोग भी कवर कर पाओगे ना, वरना एकदम से ज़्यादा लेक्चर दिखेंगे तुम्हें भी लगेगा कि कैसे पढ़ूँ। 3 वेरिएबल में भैया, 3 वेरिएबल में इनवर्स फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। मान लो लेट f from r cube to r be a C1 फंक्शन, एंड वही पहली चीज़, क्या फंक्शन का इस पॉइंट ए बी सी पे वैल्यू 0। दूसरा, डेल एफ बाई डेल जेड एट ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। दिस implies z इक्वल टू g ऑफ x कोमा वाई इन अ नेबरहुड ऑफ ए बी सी सच दैट कि c इक्वल टू g ऑफ a कोमा b, दैट्स इट। मतलब कि देखो c ये a b, इसको सेटिस्फाई करने वाला, मतलब कि आप क्या कर सकते हो, आप z को सोल्व कर लिख सकते हो x और y की टर्म्स में, दैट्स इट। एक बात ध्यान दी, जिसको लिखना होता है ना किसी और टर्म्स में, उसी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हो, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लो और फिर मैं मेन थ्योरम पे आऊँगा, बड़ी थ्योरम अगर एकदम से लिख देते तो समझ में नहीं आता तुम लोगों को, क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 इन अ नेबरहुड ऑफ से 1/2 1/2 और -1/√2, ठीक है, इसकी बात करनी है। तो फंक्शन क्या हुआ अपना, एफ एक्स वाई जेड क्या हुआ, वो हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1, राइट। अच्छा, पहली चीज़, क्या फंक्शन इन पॉइंट्स पे 0 है, ये हो जाएगा 1/4 ये हो जाएगा अपना 1/2, दैट इज 1/2 प्लस 1/2 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, राइट। दूसरा, डेल एफ बाई डेल जेड, वो क्या आएगा 2z, और वो इस पॉइंट पे क्या आएगा, वो आएगा 2 इंटू -1/√2, दैट विल बी -√2, नॉट इक्वल टू 0, बस दैट्स इट, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब z इक्वल टू gxy लिख पाएंगे इन अ नेबरहुड ऑफ अपना पॉइंट 1/2 और -1/√2। यही इतना सिंपल है, गेट में क्वेश्चन आता है इस पे, एक क्वेश्चन आया, वही है, मस्त सा क्वेश्चन आया था, इजी सा। अब जरा जायंट रूप देखो इसका, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, बट डोंट वरी, अगर कभी इन केस आ जाता तो ठीक है, वरना पहले वाले वर्जन से एप्लीकेबल होंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम क्या है, ये थ्योरम बड़ी थ्योरम है, तो लिख लो एक बार। लेट, अब है ना, आराम से पढ़ना पड़ेगा, तो परेशान मत होना, ठीक है। एफ आई फंक्शंस हैं दुनिया भर के, x1 x2 xn u1 u2 um इक्वल टू 0। देखो ये एक फंक्शन नहीं है, अब बहुत सारे फंक्शन है, तो एक्चुअली पता है क्या, एक इक्वेशन इक्वल टू 0, एक इक्वेशन इक्वल टू 0, एक इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व करना। अब तक क्या करते आए थे, अब तक तो क्या मैं z को लिख सकता हूँ एक्स वाई में, क्या मैं z को लिख सकता हूँ एक्स, अब ना यहाँ पे लिखना है कि z को क्या मैं बाकी के इन सब के लिए लिख सकता हूँ क्या, सब इक्वेशंस के लिए इकट्ठा, ये क्वेश्चन है, अब बड़ा क्वेश्चन हो गया अब ये,
ठीक है, बी C1 फंक्शंस, ठीक है, ओके। पहली कंडीशन वही कि अगर एफ आई की वैल्यू देखूँ मैं पॉइंट पे, से पॉइंट मान देते हैं A1 A2 AN और B1 B2 BM इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, ठीक है। एक तो सारे फंक्शन क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए। दूसरा हम डेल एफ बाई डेल क्या निकाल लेते हैं, z, या फिर डेल एफ बाई डेल वाई, यानी जिसको एक्सप्रेस करना था बाकी के फॉर्म में ना, उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे थे, वही करना है। अब हम चाहते हैं ये कि हम u1 u2 u3 um इनको एक्सप्रेस कर पाएँ, ठीक है, बाकी x1 x2 x3 xn के फॉर्म में। और i क्या है ना, i है 1 to m फंक्शंस हैं। ध्यान से देखो, m वेरिएबल यहाँ वाले और m फंक्शंस होंगे, तो ऐसा m और m सेम होने से क्या कुछ m क्रॉस m की मैट्रिक्स के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि अब डेरिवेटिव की बात थी, अब सब इक्वेशंस को साथ में लेके चलना है, तो क्या चीज़ आएगी, डेरिवेटिव मैट्रिक्स ना, क्या कि ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। कौन सी मैट्रिक्स, F1 का U1 के रिस्पेक्ट में, F1 का U2 के रिस्पेक्ट में, F1 का UM के रिस्पेक्ट में, F2 का U1 के रिस्पेक्ट में, F2 का U2 के रिस्पेक्ट में, F2 का UM के रिस्पेक्ट में, नीचे क्या FM का ना, FM का U1, FM का U2, FM का UM, दैट्स इट। ये चीज़ क्या आ जाए, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट के पास चाहते हो उस पे क्या आ जाए, नॉन ज़ीरो। और ये पॉइंट x0 क्या था, वो था वही सेम पॉइंट A1 A2 AN B1 BM, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या आ जाए, नॉन ज़ीरो, ठीक है। देन अब मैं लिख रहा हूँ बस, देन देयर एग्जिस्ट GI फंक्शंस एग्जिस्ट करेंगे बहुत सारे, Rn to R, I है 1 से M के बीच, सच दैट UI इक्वल्स टू GI x1 x2 xm xn, GI AI BI हो जाएगा। एक्चुअली हमने तो हर UI को अलग अलग एक्सप्रेस कर दिया, बट हमें तो इकट्ठा करना था। तो बट देखो ना, ये क्या U1 U2 UM इस टप्पल को, वेटा नहीं चाहिए भाई, मौसम बंद करो। तो इसको क्या कर पाओगे, इस टप्पल को आप एक्सप्रेस कर पाओगे ऐसे ना, G1 G2 GM ना, दैट्स इट। ये फंक्शन G है, ठीक है, सच दैट कि वो कंडीशन सेटिस्फाई करे। क्या, यहाँ पे B1 B2 BM आए, और यहाँ पे क्या आए, यहाँ पे G ऑफ A1 A2 टिल AN। देखो ये अगर समझना है ना, बिल्कुल आराम से समझना, बैठ के एक टर्म को और रिलेट करना तीनों को। ज़्यादा मैं टाइम दूंगा नहीं परेशान करने के लिए, क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, वरना इसमें तो टेक्निकलिटीज में फंसा रहूँगा तो मैं समझाने के लिए। और मेरे को अगर मैं सही से समझा नहीं पाया, मेरे को अच्छा मन से अच्छा नहीं लगता कि मैं कुछ चीज़ बता नहीं पाया, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। देखो ज़रा, x प्लस ln ऑफ y प्लस 2z माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस e पावर z माइनस 1 माइनस e इक्वल्स टू 0 इन अ नेबरहुड। देखो क्वेश्चन ये है, इन नेबरहुड ऑफ 0,1,1 कैन वी एक्सप्रेस y, z एज फंक्शन ऑफ x। ये क्वेश्चन है, क्या हम y z को x की फॉर्म में लिख सकते हैं? दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल को लिखना है, 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, दैट्स इट। देखो ज़रा, पहली चीज़ F1 को चेक करो 0,1,1 पे, 0 1 1 0 हो जाएगा। F2 को चेक करो 0,1,1 पे, ये भी 0 हो जाएगा। दूसरा, मेरे को क्या करना है, मेरे को 2x2 की मैट्रिक्स चाहिए। देखो ज़रा, इस फंक्शन का, पहले वाले फंक्शन का करो डेरिवेटिव करो, इसके रिस्पेक्ट में
वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखो जिसको एक्सप्रेस करना है उसी के रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 1/y, उसी का अब z के रिस्पेक्ट में तो 2, अब नीचे वाले फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में 2y आएगा, हाँ 2y, और इसका z के रिस्पेक्ट में e⁻z, ठीक है। 0.001,1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस विल बी 1 2 2 और e, दिस इज नॉन जीरो, दैट्स इट। इसका मतलब ये हुआ कि आप y, z को लिख पाओगे फंक्शन ऑफ x में, दैट्स इट। ये है इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, खत्म हो गया। ऐसे ऐसे आपको 3-4 इक्वेशन दी होंगी, बस वही है कि जिसको लिखना है वो वाले वेरिएबल्स पिक कर लो, ठीक है, और जितनी इक्वेशंस है मैट्रिक्स बनाओ, डिटरमिनेंट निकालो, नॉन जीरो आ गया तो काम हो गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और मैं लेक्चर यहीं रोकता हूँ, तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में यूनिफॉर्म क्वांटिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर रहेगा वो यूनिफॉर्म क्वांटिटी वाला, डोंट वरी।